अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह से अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको, मेरी तमाम फैमिली जो यूट्यूब की है उन सबको सलाम और उनकी सेहत के लिए दुआ है। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हिदायत दे, नेक काम करने की तौफीक दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे और नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला ये स्पेशल जो दुआ होती है मेरी ख़ास कर, क्योंकि हमारे पास नहीं है बुज़ुर्ग, इसलिए उनके लिए स्पेशल मैं वैसे भी नमाज़ पढ़ के दुआ करती हूँ। और आप सबसे भी कहूँगी कि जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, हमारे तो है ही नहीं, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे और उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हंसते रहें, खेलते रहें, एंजॉय करते रहें लाइफ को। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी करे। और जिनके फ़ौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला दर्जे में रखे। अल्लाह ताला उनके गुनाह कबीरा सगीरा जो भी हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। नेक काम और नेक बातें और नेकी फैलाना, ये हमारे इस्लाम का ना ये पहला सतून, मतलब पहला सतून, पहला दर्जा, पहला हुक्म, पहला आर्डर है कि हमें ये करना चाहिए। और हमें दूसरों को भी इस बात की ना तलकीन करनी चाहिए कि ये इस चीज़ को करें, फॉलो, इस पे अमल करें। एक ही नेकी करने से ना दूसरों को उसका जो अजर और जो सवाब और जो मिलता है ना, उससे ये है कि अगर आपने उसको कहा, किसी को कहा ना, तो दूसरों को कहने से ना जो सवाब और अजर मिलेगा ना वो आखिरत में काम आएगा। और इधर इस दुनिया में भी सिला मिलता ज़रूर है। आप ये ना कहें कि मेरी ये बातों से यही होगा कि शायद वो बस कह दिया तो वो मरने के बाद ही होगा। दुनिया में भी इसका अजर मिलता है, ये नहीं है कि दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। आखिरत में जो मिलेगा ना वो तो आला बेहतरीन होगा ना उसका। जब वो कहते हैं ना नेकियों से पलड़ा भारी होना, तो वो उस वक्त तो हमारे पास कुछ भी नहीं होना। ये हमारी बुक है, ये हमारे नामा माल है और हम वो खड़े हैं कैदियों की तरह, और वो कैदियों की तरह और वो पाहजों की तरह, और क्या कहते हैं उसको, ज़रूरतमंदों की तरह, कि ये ना हमारी ज़रूरत है और ये हमारे, अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ करने के, सिवाय दुआ करने के हम क्या कर सकते हैं। और दुआ के साथ साथ ना हमें ये करना चाहिए कि हमें कोशिश, दिन में जो कोशिश होती है ना, दिन में एक आधी नेकी का, उसको ना अपनी कहते हैं ना नोटबुक में ये चीज़ को तहरीर करना चाहिए, ये चीज़ को लिखना चाहिए कि आज वाकई ही हमने कोई नेकी की है। इस बात का मैं शुरू से ही कह रही हूँ तकरीबन इतने कि एक छोटी सी कर दी, छोटी सी भी कर दी, उसको आपको भी अजर मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। जैसे मैं आपको एक वाक़या बयान करूँ जो मैंने सुना पढ़ा कि बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक काफ़िला है ना जो जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके, तो वो गार में से गुज़र रहा है, तो गार में अंधेरा था, तो उनके पाँव में ना कुछ चीज़ चुभने लग गई। और एक आदमी ने अपने साथियों से कहा कि आप ना ये कंकरियाँ उठा लो, आप ना, क्योंकि ये हमें चुभ रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है, आप ये सारी कंकरियाँ जो जितनी उठा सकते हैं उठा लें, सारे हम मिलके करेंगे ना तो ये जगह साफ़ हो जाएगी। हमारे बाद जो काफ़िला आएगा ना तो उनको परेशानी नहीं होएगी, उनको मसला नहीं होगा, वो आराम से चलेंगे। तो ये बात की, उन्होंने कहा ठीक है, जिसको जितना, जिसका मूड हुआ, जिसका दिल किया, उसने उतनी वो कंकरियाँ उठा ली। किसी ने ज़्यादा उठा ली, किसी ने कम उठा ली। और वो बाहर निकल आए, जब वो सुरंग जो है उसमें से, जब वो बाहर निकले सुरंग में से, तो उन्होंने दिन की रोशनी में वो देखा तो वो कंकरियाँ नहीं थी, वो हीरे थे। और वो नेकी का सिला कि उन्होंने ये सोचा कि अब हम अंधेरे में से गुज़र रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा है, ये पत्थर हमें चुभ रहे हैं, हम उठा लेंगे तो ये जो हमारे बाद आने वाले हैं उनको ये पत्थर नहीं चुभेंगे।
जब उन्होंने ये सोच के उठाई है ना, तो देखने वो नेकी की ना, नेकी की कि दूसरों को ना महसूस हो, तो वो उसका नेकी का सिला ये हुआ कि वो हीरे थे। ये बात इसलिए की है, ये वाक़या इसलिए बयान किया है कि ये जो हम दूसरों की राह हमवार करते हैं ना, तो हमारी खुद भी होती है। नेकियों का सिला हमें खुद भी मिलता है, दुनिया में भी मिलता है। और जिन्होंने कम उठाए वो पछता रहे कि हम भी ज़्यादा उठा लेते हैं। वो बस जिसका जितना मूड था, जिसका जितने, वो नसीब की बात है। तो ये कोशिश करने से ना, कहते हैं ना मुकद्दर भी संवर जाते हैं, नसीब बदले जाते हैं। ये कोशिश करने से उन्होंने कोशिश की। और हमें एक दूसरे का साथ, हमें एक दूसरे के साथ नेकी करना, और ख़ास कर अपने इर्द गिर्द कोशिश करें, देखें कि कोई भूखा ना सो जाए, कोई ज़रूरतमंद ऐसे ही ना रह जाए कि हमने अच्छा जी भर के खा लिया और अच्छा खाना, आज अच्छा पकवान खाया, कि हमारे साथ वाला, हमारा हमसाया या हमारे गली इलाके में रहने वाला कोई ऐसा है कि जिसके घर में ना बना हो, अगर वो सो गया तो ये क़यामत वाले दिन हमने हिसाब देना है। ये हमने इसका देना है। ये नहीं है कि हम दीवार के पीछे जो कुछ हो रहा है हमें इससे गर्ज नहीं रखनी चाहिए, हमें इसका ना पता नहीं होना चाहिए। ये हमें इल्म हर चीज़ का होना चाहिए। हमें इस बात की खबर होनी चाहिए कि उनको क्या मसला है, उनको क्या, अगर हम जितनी भी हमारी पहुंच है कि हम पूरी कर सकें, जितनी भी हमारी कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये है कि हम अगर किसी के घर में मुकम्मल राशन नहीं डाल सकते, हम बाज़ार से लेके एक टाइम का खाना तो उनको दे ही सकते हैं ना। तो ये चीज़ का नोट करने चाहिए। उनके बच्चे उनके स्कूल जा रहे हैं, या यूनिफॉर्म है, या जूते उनके पास है, ये छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आप समझते हैं कि ये करने से ये तवज्जो अगर हम दें तो ये हल हो सकते हैं, ये करने चाहिए। अल्लाह ताला इन कामों के करने से ना, अल्लाह ताला हमारे बच्चों में वो नेकी के जज्बे पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे रहमत करें, अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे वो नेक आदात डालें कि जिससे वो नमाज के पाबंद हों और उनको ये नेकियों की समझ भी आए। अभी हम बताने लगे तो फिर ही है ना समझ आएगी। हमें अपने रिश्तों को अपने इतनी अहमियत देनी चाहिए। ये नहीं है कि हम गली मोहल्ले की तरफ देखते रहें और घर में एक दूसरे की या रिश्तेदारों की या बरादरी की या किसी चीज़ की बुराइयां करते रहें, चुगलियाँ करते रहें और नफ़रत से देखते रहें, लड़ाई झगड़ा डालते रहें। ये कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी की बात अगर नहीं ना अच्छी लगती तो चुप कर जाए, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। हज़रत अली का कौल है कि अगर आपको पता है कि इधर मेरी इज़्ज़त नहीं है, इधर मेरा एहसासात का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो आप उस जगह को छोड़ दें। ये आपके बस में है कि आप छोड़ दें। आप उसको बंदे को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप खुद चाह सकते हैं कि मैं ऐसी जगह पे आऊँ ना दोबारा, जहाँ पे मेरा ये मसला है। अगर मैं ये करने से ना बार बार उससे मिलने बुराइयाँ फैलेंगी, मैं कहूँ लो मैंने तो उसके साथ नेकी की, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, इससे अच्छा आप उसको छोड़ दें, आप कहीं और तरफ नेकी कर लें। आपको पता है कि मेरे साथ ये उल्टा ये कर रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको वो चीज़ वो कहते हैं ना तंग कर रही है, इसको छोड़ दें, आगे चलें, आगे किसी के साथ नेकी कर लें। बजाय ये कि मैंने उसके साथ ये किया, मैंने वो किया, जताएंगे ना तो ये परेशानी होगी, ये बात भी कहीं से कहीं निकल जाएगी, वो बजाय मसले ख़त्म होने के और बढ़ जाएंगे। ये ख़ास कर बरादरी रिश्तेदारी में ये चीज़ें हमें ना नोट करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें वो रिश्तेदार अगर जो ना पसंद है उसको छोड़ देना चाहिए, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बहुत कम कभी कभार पता कर लिया, फ़ोन कर लिया कि उसको खुद एहसास हो कि ये बंदा तो पहले तो इतना मेरा करता था, अब क्यों नहीं कर रहा, अब इसने क्यों छोड़ दिया। इसके साथ ही ना ऐसी बातें ही करने को दिल करता है और बहुत ही ज़्यादा करने को करता है। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ना मेरी इन बातों पर किसी एक बंदे पे भी असर हो जाए। और ये जो आप लोग ना, मैंने ये भी पैगाम देना था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये जो फ़ोन कर देते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। मैंने नंबर इसलिए दिया था, जो भी मेरे यूट्यूबर हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं,
کہ بیٹا جی اگر آپ کے آس پاس آپ کو کوئی نظر نہیں نہ آ رہا ہے مدد کے لیے کہ میں کہاں نکلوں یا میں مصروف ہوں، میں صبح کا نکلا شام کو گھر آتا ہوں یا آتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے، کہ یہ اگر کسی کی مدد کے لیے آپ نے کوئی چندہ کوئی جمع کرنی ہے نا تو وہ اس اکاؤنٹ نمبر پہ اور جائز پہ یہ ڈال دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پیسے اچھی جگہ لگ جائیں گے، لیکن اب مجھے وہ بھی ضرورت نہیں ہے، میں وہ بھی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ مجھے اتنے میرے وہ ہو گئے نا یوٹیوبر، اب بائی ہینڈ ہی مجھے، اور وہ جو مجھے میسج کرتے ہیں نا وہ مجھے پیغام دے دیتے ہیں، ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں، اور میں جتنی کوشش کر سکتی ہوں کسی کی مدد کر سکتی ہوں، ایک معمولی سی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، تو برائے مہربانی مجھے نا کال نہ کیا کریں، یہ آپ کی بہت مہربانی، میں اتنی فارغ نہیں ہوں، کوئی بھی بندہ فارغ نہیں ہوتا، آپ بھی یقیناً فارغ نہیں ہوں گے کہ وہ نا ہر تھوڑی دیر بعد کالیں اٹھاتی رہوں بات کرتی رہوں۔ آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں، واٹس ایپ پہ بہت آ رہے ہیں، بہت ہی شکر ادا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور میرا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی موٹیویشن کی باتیں کرتی رہا کریں، اور ہیلپ بھی کر رہے ہیں، کئیوں کی کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ تھوڑا سا وہ کیا تھا نا کہ کوشش، اور وہ کامیاب جا رہی ہے، اس لیے میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، تھوڑی مصروف تھی کہ فارغ ہوں گی تو بناؤں گی ولاگ۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک اسی بات پہ، اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن کوئی بات شیئر کر لیجیے کریں، میسج کیا کریں، کال پلیز کال نہ کیا کریں۔ زیادہ تر بیٹے بھائی کہہ لیں انہی کی کالیں آتی ہیں، بہنوں کے تو چند ایک ہی آئی ہیں، ان کی آتی ہیں کالیں کہ ہاں جی ہمیں آپ کی باتیں پسند آئی ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا جی بات پسند آ گئی نا تو ٹھیک ہے، آپ میسج کر دیں، آپ نے کسی نہ کسی کی مدد کرنی ہے یا آپ نے اپنے علاقے میں کیا تو مجھے ضرور انفارمیشن دیں، میں آپ کا نام لوں، بتاؤں کہ میرے اس کام کو یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں، خدا حافظ کرتی ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔